नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। मित्रों, आज बात करेंगे कि क्या राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा की सरजमीन पर चल रही हैं। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव कहने के लिए एक महज सिंगल सीट हो, लेकिन ये हर किसी के लिए बेहद हॉट सीट बनती जा रही है। श्री कृष्ण हुड्डा का जब से देहांत हुआ है और ये उपचुनाव होना तय है, हालांकि डेट आना इसकी बाकी है, लेकिन तैयारियां तमाम जो दल हैं वो उसकी अभी से करने लगे हैं। बात करें कांग्रेस की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष हैं, आज उन्होंने विधायक दल की बैठक जो है वो चंडीगढ़ में अपने आवास पे ली और कांग्रेस के जो तमाम मौजूदा विधायक हैं उनके साथ चर्चा की कि वो क्या रणनीति बनाएंगे, कौन जो है उम्मीदवार होगा, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर भाजपा को और जसपा को वो घेरेंगे और वो उपचुनाव किस तरह से जीत सकते हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, जसपा की, इन दोनों ने जो है अंदरूनी रूप से अपनी सब तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और आज का जो कैबिनेट का फैसला है आप देखेंगे कि उसमें भी कई सारे लोक लुभाने वादे जो हैं वो जिस तरह से मैनिफेस्टो में थे उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। वो कितना कारगर सिद्ध होता है ये फ्यूचर बताएगा। बहरहाल मैं आपको 1966 में बने हरियाणा के बाद कुछ उपचुनाव ऐसे गिनवाता हूँ कि जो एक सिनेरियो लोगों का बना हुआ है कि उपचुनाव सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्तारूढ़ जो दल है वही जीतता है। बहुत कम होता है मित्रों कि विपक्ष भी उस चुनाव को जीते। तो 1974 की मैं आपको एक बात बताऊं कि 1974 में सिरसा जिले के रोड़ी विधानसभा में निर्दलीय उपचुनाव चौधरी देवीलाल ने जीता था। उसके बाद 1985 में वो महम से विधायक थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से रिज़ाइन कर दिया और जब दोबारा उपचुनाव हुआ 1985 में तो वो महम सीट से दोबारा से उपचुनाव जीते थे। और ये दोनों वाक़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1974 में जो है तब बंसीलाल की गवर्नमेंट थी, तब वो चुनाव जीते थे। फिर जब दोबारा से वो चुनाव लड़े 1985 में, तब उन्होंने रिज़ाइन करके और दोबारा से जो है उसी सीट से अपने आप को विनर घोषित किया था। उसके बाद 87 में मित्रों देवीलाल की गवर्नमेंट बनी और 85 सीटें, हरियाणा का एक इतिहास है कि वो जीते। उसी दौरान रेवाड़ी विधानसभा से रघु यादव नौजवान नेता वो जीत कर आए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा थी, जोश ज़्यादा था। उन्होंने मित्रों 2 साल बाद ही अपने पद से रिज़ाइन कर दिया, विधानसभा से रिज़ाइन कर दिया और 89 के अंदर जो है एक उपचुनाव रेवाड़ी में हुआ। और रेवाड़ी में जो पूर्व कांग्रेसी नेता राव अभय सिंह थे, उनके सुपुत्र और मौजूदा दिग्गज कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस की सीट से वो उपचुनाव जीता और रामपुरा हाउस यानी कि राव इंद्रजीत के छोटे भाई राव अजीत सिंह को 10,000 वोटों से हराया। अब उसके बाद बात करें तो 1993 में नरवाना विधानसभा सीट, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौधरी भजनलाल की गवर्नमेंट होते हुए वो उपचुनाव नरवाना सीट से जीता था। INLD सुप्रीमो भी रहे ओम प्रकाश चौटाला। तो ये उन्होंने 1993 में ये चुनाव जीता और सत्ता जो है चौधरी भजनलाल की थी। उसके बाद बात करें मित्रों कि 96 में चौधरी बंसीलाल फिर से हरियाणा जो विशाल पार्टी इन्होंने बनाई, हरियाणा विकास पार्टी वो लड़का लड़की का चुनाव का निशान था उनका और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी था। और ये सरकार जब बनी तो उसमें भी एक उपचुनाव हुआ, वो था 1998 में। हरमिंदर सिंह जो हैं वो मौजूदा मंत्री थे और उनके देहांत के कारण फतेहाबाद जो सीट है वहाँ से उपचुनाव था और प्रोफेसर संपत सिंह वो उस उपचुनाव को लड़े थे और वो जीते थे। ये अलग बात है कि 1999 में पूरी तरह से INLD की सरकार आ गई थी और INLD में एक दिग्गज नेता प्रोफेसर संपत सिंह कहलाते थे। अब उससे थोड़ा और आगे चलते हैं, 19वीं सदी पूरी हो जाती है और सन 2000 में जब हम प्रवेश करते हैं
तो 2004 में जब कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का खत्म होता है और 5 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भजन लाल नाराज हो जाते हैं और वो अपनी एक अलग पार्टी की घोषणा कर देते हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका। जब उन्होंने हजका का एक नया ऐलान किया और कुलदीप बिश्नोई को उसके फ्रंट में रखा, तो मौजूदा विधायक आदमपुर से चौधरी भजन लाल कांग्रेस की टिकट पे थे, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया 2007 में। और वो चुनाव, जो उपचुनाव हम कहेंगे 2008 में हुआ आदमपुर से, वो हजका की एक सिंबल पे हम कह सकते हैं, हजका की टिकट पे चौधरी भजन लाल ने लड़ा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और वो चुनाव चौधरी भजन लाल जीते। तो ये कुछ ऐसे चुनाव मैंने आपके साथ साझा किए हैं मित्रों, कि सत्ताधारी दल के साथ ना जाकर लोगों ने जो है दूसरे दलों को अपना बहुमत दिया है, उनको विनर बनाया है। मौजूदा हालात की बात करें बड़ौदा में, यहाँ का सिनेरियो, यहाँ का वक्त, यहाँ के हालात हर विधानसभा क्षेत्र के अपने होते हैं, समय के अनुसार अपने होते हैं। लेकिन ये परिचर्चा इसलिए थी कि हरियाणा की जो राजनीति है वो मुद्दों पे कम, जातिगत ज़्यादा इर्द गिर्द घूमती है और मुद्दे इतने मायने नहीं रखते। ये राज्य, ये सूबा बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक जड़ें बहुत लंबी हैं। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो उभर कर सामने आए। तो बड़ौदा उपचुनाव कितना अहम रहेगा, भाजपा और जजपा अति उत्साह में है, क्योंकि 31% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में लिए थे। और जजपा की बात करें तो 26% के लगभग वोट इनको मिला था और 35% मित्रों कांग्रेस को मिला था। और अब ये मानना है भारतीय जनता पार्टी और जजपा का कि वो दोनों मिलकर यदि लड़ेंगे तो कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं रहेगी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के मौजूदा सर्वे से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री का ग्राफ गिरा है और उस गिरते ग्राफ का कारण क्या है, लोगों में नाराज़गी क्या है, कई सारे उलटफेर ऐसे हुए हैं, फैसले ऐसे हुए हैं, और ये मौजूदा हालात में लोगों के दिल और दिमाग पे कितना असर डालेगा। बेरोजगारी की बात करें, कर्मचारी यूनियन की बात करें, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो की बातें हैं जो सरकार जल्दबाजी में अब अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। और अच्छी बात है यदि वो प्रारूप अपना तैयार करके ठीक तरीके से पहनाती है, लोगों को वो कितना पसंद आता है, ये प्रदेश की जनता जो है वो समझदार है और वो उस हिसाब से अपना निर्णय लेगी। लेकिन मौजूदा जो हालात में ये उपचुनाव होगा, क्या कांग्रेस को हराने से बचाव करेगी, या कांग्रेस का कांग्रेस से झगड़ा खत्म हो जाएगा? या आज अभय चौटाला ने ये कहा है कि मौजूदा समय में जजपा और भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं रहेगी, मुकाबला कांग्रेस और आईएनएलडी का होगा। क्या अशोक तंवर चुनाव से पहले आईएनएलडी का दामन थाम लेंगे? क्या कुछ और नेता हैं जो आईएनएलडी में शामिल हो जाएंगे? किस तरह का जो है ये सिनेरियो रहेगा, ये इन फ्यूचर पता लगेगा। लेकिन बेहद दिलचस्प होने वाला है मित्रों बड़ौदा उपचुनाव। तो इस चुनाव को लेकर आप भी प्रदेश के नाते, वोटर के नाते क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। और अंत में हमारी अपील है कि आपको हमारी खबर पसंद आए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, मिलने वालों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और ताज़ा तरीन जानकारियाँ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।